अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन क्या है वो सबको मालूम है। मीडियन मतलब ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, पूरे डेटा को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। वैल्यू विच डिवाइड्स डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी वैल्यू जो पूरे डेटा को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो हमारी मीडियन हो गई। ठीक है, तो अब सर सवाल ये उठता है कि डिस्क्रीट में मीडियन निकल जाएगी, इंडिविजुअल होगा तो मीडियन निकल जाएगी, लेकिन किसी कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन किस तरीके से निकलेगी। और यहीं से सर आपका मेन क्वेश्चन बनता है। इवन मैं कह सकता हूं कि अगर नए पैटर्न के हिसाब से देखें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और मीडियन बहुत फेवरेट रहा है हमेशा से एग्जाम सेटर्स का, और आपको भी उसी हिसाब से डील करना होगा। अब मीडियन में अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा जो है वो मिलता है, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज मिलती है, तो हम उसे सॉरी ग्रुप्ड डेटा अगर हमें मिलता है, यानी कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज हमें मिलती है तो हम उसको किस तरीके से वहां पर डील करेंगे। तो एक छोटा सा डेटा जो है हम लोग यहाँ पर पिक कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें मीडियन किस तरीके से निकालनी है। तो उसके लिए आप आ जाइए अपने पेज नंबर 279 पर, पेज नंबर 279, और डेटा में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और एक पहले सिंपल प्रोसीजर बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मीडियन निकालना है हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप वहां पर किस तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मीडियन क्या होगी, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड समझ लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर हमारा जो क्वेश्चन दिया होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा। आप देख रहे पेज नंबर 279 पर टेबल नंबर 14.12 दे रखी है। ठीक है ना, मार्क्स दिए हुए हैं, और मार्क्स के साथ साथ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हैं। तो आपको मालूम है कि हम अपने मार्क्स को क्या बोल रहे हैं, हम अपने मार्क्स को एक्साई बोल रहे हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं, एफआई बोल रहे हैं। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं, एक्साई हो गया हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे एफआई हो गए, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें मीडियन फाइंड करनी है। तो हमारा डेटा हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 बहुत बड़ा डेटा है, 60 to 70, 70 to 100, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है देखो, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आपको सेम इसी फॉर्मेट पे दिया होगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस तरीके का क्लास इंटरवल है, ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। और इस कंटिन्यूअस सीरीज का जो है मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वैसे समझ लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर हमारा एक्साई दे रखा है, हमें एफआई दे रखा है, और सबसे पहले अगर हमें मीडियन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसका सीएफ निकालेंगे। सीएफ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। क्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। क्यूमुलेशन का मतलब क्या है, क्यूमुलेशन का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है ना, तो वैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इकट्ठी की हुई फ्रीक्वेंसी, जोड़ी हुई फ्रीक्वेंसी। तो सर वैसे ही हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सीएफ।
ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं अपने कंटिन्यूस सीरीज के केस में, तो आप यहाँ पर सी एफ निकालेंगे। और सी एफ क्या है सर? तो सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जोड़ी गई फ्रीक्वेंसी। आप सीधा सीधा इन फ्रीक्वेंसी को जोड़ना स्टार्ट कर दें। कैसे जोड़ेंगे? आप देखो यहाँ पे लिखो 5, सेम कॉपी कर लो 5, उसके बाद एक एक करके फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ। तो 5 + 3 8, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एक करके सारी फ्रीक्वेंसी को हमें जोड़ते जाना है, सारी फ्रीक्वेंसीज को हमें जोड़ते जाना है। जोड़ो यहाँ पर। अगली फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या है अगली फ्रीक्वेंसी? 4। तो 8 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया? 12। अब इसी तरीके से 12 में 3 ऐड कर दो, कितना बन गया? 15, 18, ठीक है ना, 22, फिर 29, फिर 38, फिर 45, फिर 53। इस तरीके से हम अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाएंगे। हालांकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है आपकी, ये लेस देन की फ्रीक्वेंसी होती है या मोर देन की फ्रीक्वेंसी होती है। खैर वो पार्ट हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर हटा दिया गया है, ओजी वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए। तो सर यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से सी एफ निकाल लेनी है, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा टेंशन आपको दे नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस जो है मीडियन निकाल लें यहाँ पर सीधा सीधा अपना। आपको फालतू कुछ सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। सी एफ निकालने के बाद आपको क्या करना है सर? सी एफ निकालने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन हो गई हमारी, यहाँ पर जो मीडियन का फॉर्मूला है आपका, दैट मीडियंस फॉर्मूला इज एल प्लस, जैसे मोड का फॉर्मूला होता था वैसे ही यहाँ पे मीडियन का भी फॉर्मूला है। तो मीडियन का फॉर्मूला हो गया हमारा एल प्लस ब्रैकेट में लेते हैं n/2 माइनस सी एफ, ठीक है। और नीचे यहाँ डिवाइड में हो जाएगा आपका एफ, ठीक। एफ, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज एच। जिनको समझ नहीं आ रहा, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि एल क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि एल क्या है। तो साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ मैं आपको। एल जो है हमारी वो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट किसकी है? मीडियन क्लास की। तो अभी मैं समझाऊंगा आपको कि मीडियन क्लास कैसे निकलती है। फिलहाल आप ये फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए और सिर्फ यही पढ़ेंगे, हम आज ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो एल हो गया हमारा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। इसी तरीके से जो एन है हमारा, एन, दैट एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। एन क्या है हमारा? एन है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कह लो या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, या आप टोटल ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं इसको। बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी है। पहले समझ लो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे चल रहा है सब। अब एन के अलावा हमारे को यहाँ पर दिख रहा है C.F. CF is the cumulative frequency of preceding class. Cumulative frequency of preceding class of
की मीडियन क्लास, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसा है, पहले लिख दे रहा हूं पूरा, ठीक है, ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। इसी तरीके से फर्दर आप इसमें देख रहे हैं एफ, सो दैट एफ इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? तो दिक्कत तो बता देना। और एच क्या है हमारा? एच है हमारा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो अगर ये फॉर्मूला आप समझते हैं तो आपका मीडियन बिल्कुल आराम से आपकी टिप्स पर होगा। तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया और आप इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना बाकी है कि यहाँ पर एल कैसे पता लगेगा, सी एफ कैसे पता लगेगा, तो उसी को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एच वाले पार्ट को छोड़कर, इस क्लास इंटरवल के साइज को छोड़कर, ठीक है ना, क्लास इंटरवल बोल सकते हो या क्लास साइज बोल सकते हो, ठीक है ना, जो गैप है हमारा, इसको छोड़कर बाकी सारी की सारी चारों की चारों चीजों में मीडियन क्लास का जिक्र हुआ है। आप देखो सीएफ में भी मीडियन क्लास की बात हो रही है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वहां पर भी मीडियन क्लास की बात हो रही है, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वहां भी मीडियन क्लास की बात हो रही है। तो सब जगह मीडियन क्लास की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर आपको ये डेटा दिखता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहला स्टेप ही यही है, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ ऊपर से लेकर नीचे तक, इकट्ठी कर लो फ्रीक्वेंसी को। क्यूमुलेशन का मतलब यही होता है, इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। क्या करना है आपने? मीडियन क्लास फाइंड करनी है। अब सर सवाल ये उठता है कि मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनना, कैसे निकलेगी ध्यान से सुनो। आप मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए n/2 करेंगे। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू को क्या कह रहे हैं? n का मतलब क्या है? n का मतलब है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? कितना है फ्रीक्वेंसी का टोटल? बोलो। अरे मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि जो लास्ट में ये फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये जो लास्ट में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये टोटल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग समझ सकते हो कि इधर टोटल 53 है, यहां से नहीं समझ रहे हो तो सबको जोड़ लो तब भी 53 आएगा। तो ये जो 53 है आपका, ये आपकी n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सबको? बोलो, किसी को दिक्कत है तो बताओ, समझ नहीं आ रहा तो पूछो, आवाज कट रही है तो भी बता दो। वैसे कट नहीं रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है अभी तक। तो मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड होगा? आप n/2 करेंगे, n/2 यानी कि 53 डिवाइडेड बाय 2। 53 डिवाइडेड बाय 2 आपको कितना मिलता है? बोलो जल्दी, कितना मिलेगा? 26.5, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है ये बता रहा हूं। 26.5 मिला, मिला, मिला। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, जल्दी बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बताओ, मैं आगे तभी तो बढ़ूंगा। मोबाइल साइड नहीं में है रख सर दिया दिक्कत। क्या? समझ में आ गया सर नहीं सबको? है दिक्कत। यस मीडियन सर। क्लास, अरमान समझ में आ रहा तेरे को? मोबाइल साइड में रख के बैठ गया। सर आ रहा है। तो मीडियन क्लास हम फाइंड कैसे करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको n/2 करना है। n का वैल्यू क्या है? टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पर देख रहे हो आपके n/2 का वैल्यू 26.5 आ गया। उससे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल अपना बना चुके हैं। आप देख रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF मैंने ऊपर साइड में अपना लिख लिया है।
अब जैसे ही मुझे ये n/2 का वैल्यू मिलता है 26.5, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ है, यही लफड़ा होता है। अब आपको अपनी इस टेबल में आना है, CF वाली टेबल में आना है। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी ये बता रहा हूं। CF वाली टेबल में आना है। इस CF वाली टेबल में आकर आपको ये देखना है कि इस 26.5 के जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है, जस्ट बाद वाली। तो इस पूरी टेबल में देखो, यहाँ 22 आ गया, 22 के बाद 29 आया, तो आप ये देखो कि 26.5 के जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 29, क्योंकि 22 के तो बाद में आएगा ना 26.5। भाई जो 26.5 है वो कहीं यहाँ पर बीच में रहेगा ना, इन दोनों के बीच में होगा ना, होगा या नहीं? यस सर, यस सर। 26.5 है जो, वो 26.5 कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा, 22 और 29 के बीच में होगा। तो आपको ये ढूंढना है कि CF में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि 26.5 से जस्ट बाद वाली है। तो आपको ये पता चला कि सर वो 29 है। समझ में आया? समझ में आया सबको? अबे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। यस हाँ सर। सर। आ गया हाँ समझ सर। में? तो 26.5 यस के जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 29। यानी कि ये जो 60 to 70 वाला हमारा रो है, हमारी ये जो रो है हमारी, ठीक है, ये जो 60 to 70 वाली रो है, ये 60 to 70 वाली रो हमारी कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास हो गई। ऐसे पता चलेगी मीडियन क्लास। अभी ठीक है? अभी भी नहीं आया समझ में? अबे हाँ ना तो सर, बोल अभी दिया आया करो धीरे धीरे। यार। आ गया सर। ये हमारी मीडियन क्लास है। सर अभी हल्की कंफ्यूजन है। बोलो सर। सर आ नहीं रहा समझ। अरमान भाई, तेरे को इसलिए भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि पिछली क्लास छूटी हुई है। दिक्कत क्या है ये यस बोलो, सर। दिक्कत क्या है बोलो। सर मतलब ये तो समझ आ गया कि सर इसको निकालना कैसे है। हाँ हाँ सर ये मतलब हमारी CF में जो मीडियन क्लास है वो आई है। हाँ, मीडियन क्लास ये है हमारी 60 to 70। जैसे हमने 29 को आप अभी खाली ये समझो कि ये निकल कैसे रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढोगे तो जो अभी सीख रहे हो वो भी जाएगा, क्योंकि आपने पुराना जो है वो छोड़ रखा है। बात ओके सर। बात समझ गए ना? तो लॉजिक के पीछे मत जाओ, अभी ऐसे समझ लो कि ऐसे निकलता है, फिर जब अगली बार सीखेंगे तो उसके पीछे का लॉजिक भी देख लेंगे। इसीलिए मैंने बिना लॉजिक जी। बताए सीधा बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमें 26.5 करना है। 26.5 हमारा n/2 निकला। ये जो n/2 निकला, आप यहाँ आ जाओ CF की टेबल में, तो आप ये देखो कि 26.5 के जस्ट बाद वाली CF यहाँ पर कहाँ पड़ रही है। तो आप देखोगे कि जो 26.5 है मेरा, वो इस 22 और 29 के बीच में होगा, यानी कि 26.5 के जस्ट बाद वाली CF हमारी 29 है। तो 29 की रो में जो हमारा इंटरवल है ये 60 to 70, ये 60 to 70 हमारा जो ये इंटरवल है, इसको हम क्लासेस भी बोलते हैं। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 देख रहे हो ना, ये हमारी क्लासेस भी होती हैं। क्लास इंटरवल भी कहते हैं इनको, क्लास भी कहते हैं, क्लास। तो ये 60 to 70 की जो क्लास है हमारी, जो इस 29 के बिल्कुल सीध में है एकदम, ये 60 to 70 हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब समझ में आया? लॉजिक के पीछे भागोगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि पुराना छूटा हुआ है। तो अभी ऐसे समझो कि कैसे निकल रहा है, अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सारी बात नॉर्मल हो जाएगी। तो सर यहाँ पर 26.5 के जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 29 है, और 29 जो है वो कौन सी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 60 to 70 की, 60 to 70 की।
तो 60 to 70 हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो हमें यहाँ देखना क्या था, हमें देखना था सी, नाउ सी, पूरा फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं इसीलिए, नाउ सी CF of, now see CF which is just after the 26.5, ठीक है, which is 29, ठीक है ना। now class by which 29 belongs is 60 to 70, hence it is the median class, ठीक है, hence it is the median class। अब क्लियर हो गया, अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? यहां तक समझ में आया मीडियन क्लास क्या है? यस सर। मीडियन क्लास जो हमने देखी वो हमारी 60 to 70 है। तो अब ये जो हमारी क्लासेस हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो हमारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस में ये जो हम देख रहे हैं ये सब लोअर लिमिट्स हैं और ये सब क्या है, अपर लिमिट्स हैं। इस 0 to 10 में 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। इस 10 to 20 में 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। वैसे ही 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। तो 60 to 70 में लोअर लिमिट क्या है, 60। 60 to 70 हमारी मीडियन क्लास निकली। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इस मीडियन क्लास की, बोलो? 60 है ना। तो यस सर। L का वैल्यू 60 मिल गया, ये हमने यहां से पता लगाया। फिर देखो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 10 है। क्यों? क्योंकि H क्या दिखा रहा है, H क्या दिखा रहा है, अरे भाई ये देखो यार, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूले में ये सब हमारे एसेंशियल्स हैं। जब हमें इनका पता लगेगा तब हम फॉर्मूले को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले में जब तक L निकालोगे, F नहीं निकालोगे, CF नहीं निकालोगे, H नहीं निकालोगे, N/2 नहीं निकालोगे, आप फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करोगे, मीडियन की वैल्यू कैसे निकलेगी? समझ में आ रहा है? इसलिए हम पहले इन सारी वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं। तो हमने मीडियन क्लास निकाल ली, और जैसी मीडियन क्लास निकलेगी हमारा सारा काम हो जाएगा। आप देखो, हमें लोअर लिमिट का पता चल गया, हमें क्लास साइज का भी पता चल गया। आप देखो क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 10 का इंटरवल है ना, 10 के गैप पे चल रहा है हमारा, देखो सारा मामला। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल होता है। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 10 है। तो हमें क्लास इंटरवल पता चल गया, हमें लोअर लिमिट पता चल गई, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको n का वैल्यू भी ऑलरेडी मालूम है। n का वैल्यू कितना है, कितना है n का वैल्यू, अरे बोलो, n का वैल्यू कितना है, 53 है ना। 53। तो n/2 का वैल्यू कितना होगा, 26.5। समझ में आया, समझ हाँ में सर। आया, यस आया सर। समझ में? अब सुनो, तो ये भी हमें पता चल गया। अब आप ढूंढो कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है। तो जरा देख के बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की। ध्यान रखना, यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग चीज है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी है ये सर हमारी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। तो ध्यान से पढ़ो, F का मतलब क्या है, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो सर हमारी मीडियन क्लास क्या है, 60 to 70, और इस 60 to 70 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। तो F का वैल्यू कितना हो गया, 7। F का वैल्यू कितना हो गया, अरे बोलो ना, F का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया सर, 7।
समझ में आया? तो सर हमारी ये फ्रीक्वेंसी भी पता लग गई, हमें यहाँ पर एफ का वैल्यू पता चल गया। अब इस तरीके से देखो कि सी एफ का वैल्यू क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो सी एफ भी आ रहा है, सी एफ। तो ये सी एफ का वैल्यू क्या है? तो सी एफ के लिए कह रहा है कि जो सी एफ है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मतलब पहले वाली, जस्ट पहले वाली। प्रीसीडिंग क्लास किसकी? मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आप देखो आपकी मीडियन क्लास कितनी है, कितनी है मीडियन क्लास? मीडियन क्लास है 60 to 70। मीडियन क्लास है 60 to 70। इस 60 to 70 की प्रीसीडिंग क्लास कौन सी हुई? 50 to 60। इस 50 to 60 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 22। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, वो सब कुछ मीडियन क्लास का ही ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो ये सी एफ आ रहा है, ये सी एफ किसकी सी एफ है? मीडियन क्लास से एक पहली वाली क्लास की सी एफ है, यानी कि 22 है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ हाँ रहा है? सर। देखो मैं फिर हाँ रिपीट कर सर। रहा हूं, यहाँ पर जो हमने मीडियन क्लास देखी है वो हमने n/2 से देखी है। हमने n/2 किया, n/2 करके हमने 26.5 निकाला। 26.5 जब हमारा आ गया तो हमने क्या करा? हमने कहा कि अब CF देखो, CF देखो और बताओ कि 26.5 से जस्ट बाद वाली CF कौन सी है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां हम मीडियन क्लास देखते समय CF देख रहे हैं बाद वाली, इस 26.5 के बाद वाली CF देख रहे हैं जो 29 है। और 29 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है इस फॉर्मूले में, देखो 29 का कोई रोल नहीं है। ये जो यहाँ जो CF है वो 29 से पहले वाली CF है। समझ गए? समझ में आया? यहाँ जो CF है वो 29 से पहले वाली CF है, लेकिन मीडियन क्लास देखते टाइम हम लोग 26.5 जो n/2 करके निकाल रहे हैं उससे जस्ट बाद वाली CF देखकर हम मीडियन क्लास का पता लगा रहे हैं। बस इस 29 का इतना सा रोल है कि 26.5 के जस्ट बाद 29 पड़ रहा है। ये 29 इस फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगा, मीडियन क्लास की CF फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगी। ये 29 बस हमें इतना बताती है कि मीडियन क्लास 60 to 70 है। अब पॉइंट क्लियर हो गया? और बच्चे यही फंसते हैं, यही गड़बड़ करते हैं। 29 जो है वो इस फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगा, ऐसा समझ लो। मीडियन क्लास की CF फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगी। मीडियन क्लास की CF सिर्फ इतना बताती है कि मीडियन क्लास कितनी होगी। CF जो यहाँ पर है वो मीडियन क्लास से पहले वाली CF है। समझ गए? अब सर जब आपको सारी वैल्यूज का पता चल गया तो अब फॉर्मूला भी रख ही लोगे भाई। क्या है फॉर्मूला? बोलो, वैल्यूज तो पुट करनी है।